नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो री एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम कवर करने वाले हैं इस सीरीज का भाग नंबर 3। अभी तक हमने करंट अफेयर्स के 2 इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है। अगर आपने पिछले 2 वीडियोज़ को नहीं देखा तो उनको आप देख लीजिएगा। यह हमारा करंट अफेयर्स का तीसरा वीडियो है। यह सीरीज आपके वीडियो की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस सीरीज को आप डेली बेसिस पर फॉलो जरूर करते रहिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस खिलाड़ी ने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है। तो आप याद देखिएगा, मीराबाई चानू को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मीराबाई चानू को जो है 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मीराबाई चानू। इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत ने किसे हराकर लगातार तीसरी बार नेत्रहीनों के T20 विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। तो भारत ने लगातार तीसरी बार नेत्रहीनों का T20 विश्व कप जीता है। तो आपको बताना है कि 2022 में भारत ने किसको हराकर यह विश्व कप जीता। तो बांग्लादेश को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को हराकर 2022 का नेत्रहीनों का T20 विश्व कप अपने नाम किया। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा इस T20 विश्व कप का जो आयोजन है यह चेन्नई में किया गया था। तो इसके बारे में भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कतर के दोहा में आयोजित जो है फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना ने किसे हराकर 36 साल बाद यह खिताब जीता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात हो रही है जो कि कतर में खेला गया था। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि फाइनल में किसको हराकर अर्जेंटीना ने साल 2022 का फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। तो फ्रांस को। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने 36 साल बाद यह खिताब अपने नाम किया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो फीफा विश्व कप 2022 था इसका आयोजन कतर में किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको पता होगा कि हाल ही में एकदम लेटेस्ट में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 को रिलीज़ किया गया, जारी किया गया है। तो इस सूचकांक में, इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रखा गया फिनलैंड को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फिनलैंड जो है विश्व का सबसे खुशहाल देश है। वहीं दूसरे स्थान पर आपको मिलेगा डेनमार्क। तीसरे स्थान पर था जो है आइसलैंड। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। वही इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो इंडिया की रैंकिंग थी 126वीं। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। तथा इस इंडेक्स को, इस सूचकांक को जारी किसने किया है, तो संयुक्त राष्ट्र निर्वहनी विकास समाधान नेटवर्क, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में UNSDSN के नाम से जानते हैं, इसी के द्वारा जो है इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया। टोटल जो है इसमें 137 देशों ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। तथा 20 मार्च को यह इंडेक्स रिलीज़ किया गया था, जारी किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड फेरेस्टा किस कंपनी ने लॉन्च किया है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का पहला जो ग्रीन स्टील ब्रांड है जिसको नाम दिया गया है फेरेस्टा, इसको किस कंपनी ने लॉन्च किया है। तो इसको फेरेस्टा को लॉन्च किया गया कल्याणी स्टील के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कल्याणी स्टील के द्वारा भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड फेरेस्टा नाम से लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल भी आपके सामने लिखी गई है। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा को लॉन्च किया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तम्बाकू कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तम्बाकू कानून को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो न्यूजीलैंड। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूजीलैंड जो है
तम्बाकू कानून को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जो चारों देश आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, आइए इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इनकी राजधानी आप एक बार देख सकते हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, न्यूजीलैंड की राजधानी जो है वेलिंगटन है, और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो क्रिस हॉपकिंस। ये प्रश्न जो है हाल ही में जो यूपीपीसीएस का 2023 का प्रीलिम्स हुआ है, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि न्यूजीलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो क्रिस हिपकिंस जो है वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं न्यूजीलैंड के। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मॉन्ट्रियल में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी कि COP15 के दौरान भारत के किस परियोजना को दुनिया के 10 महत्वपूर्ण पहलों में शामिल किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हाल ही में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में जो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसमें भारत के नमामि गंगे परियोजना को दुनिया के 10 महत्वपूर्ण पहलों में जगह दी गई थी, उसको शामिल किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा इस नमामि गंगे परियोजना को 2014 में लॉन्च किया गया था तथा हाल ही में भारत सरकार के द्वारा इसकी ड्यूरेशन को 2026 तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब ये योजना जो है 2026 तक लागू रहेगी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ये करंट अफेयर्स का आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को किस भाषा के लिए 32वां व्यास सम्मान 2022 प्रदान किया गया है? आपको बताना है कि हाल ही में जो 32वां व्यास सम्मान है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है, तो वह किस भाषा के लिए उनको दिया गया है? तो आप याद रखिएगा, हिंदी भाषा के लिए। किस भाषा के लिए? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को हिंदी भाषा के लिए जो है 32वां व्यास सम्मान दिया गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनका उपन्यास कौन सा है? तो इनका उपन्यास था पागल खाना। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, यह जो उपन्यास है इसका नाम है पागल खाना। इसी के लिए इनको जो है 32वां व्यास सम्मान दिया गया। तथा यह जो व्यास सम्मान है, व्यास पुरस्कार है, यह कौन सा फाउंडेशन देता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान ये दोनों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो साल 2022 के लिए जो सरस्वती सम्मान है शिव शंकरी को दिया गया उनकी रचना सूर्यवंशम के लिए। तथा ये किस भाषा की, किस लैंग्वेज की लेखिका हैं? तो ये तमिल लैंग्वेज की लेखिका हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, तमिल, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा में जो है इसका पहला कुलाधिपति किसको बनाया गया है, यानी कि वाइस चांसलर किसको बनाया गया है? तो आप याद रखिएगा, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अश्वनी वैष्णव को जो है गति शक्ति विश्वविद्यालय का पहला कुलाधिपति बनाया गया, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है आपको गुजरात के वडोदरा में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसकी डिटेल लिखी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने किस ब्रांड नाम से कंज्यूमर गुड्स यानी कि FMCG बाजार में प्रवेश किया है? तो आप याद रखिएगा, जो रिलायंस इंडस्ट्री है इसने इंडिपेंडेंस नाम से FMCG मार्केट में प्रवेश किया था, यानी कि इंडिपेंडेंस ब्रांड, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। महिला हॉकी टीम ने किसे हराकर महिला FIH नेशंस कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो आप याद रखिएगा, जो हमारी भारतीय महिला टीम है, भारत की महिला टीम, यहाँ पे भारतीय महिला टीम होगा, तो हमारी जो भारतीय महिला टीम है इसने फाइनल में स्पेन को हराकर, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की जो महिला हॉकी टीम है उसने फाइनल में स्पेन को हराकर महिला FIH नेशंस कप 2022 का खिताब जीता। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, स्पेन को हराकर। इसके बारे में डिटेल भी लिखी गई है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। स्पेन में खेले गए महिला FIH नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों ने कमाल कर दिया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जो है स्पेन को हराकर
महिला FIH नेशंस कप का फाइनल जीत लिया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा यह जो महिला FIH नेशंस कप है स्पेन में ही खेला गया था। अगला प्रश्न है, मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीतने वाली सरगम कौशल का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो सरगम कौशल ने जो है साल 2022 का मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीता है और ये किस राज्य की, किस स्टेट की रहने वाली हैं? तो मेनली ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। तो जो अब यूटी यानी कि हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस निर्माणाधीन रेलवे लाइन पर बनाई गई भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण पूरा हुआ है? तो भारत की जो सबसे लंबी एस्केप टनल है कहाँ पर बनाई गई, किस रेलवे लाइन पर बनाई गई है? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो यह रेलवे लाइन आपकी है बनिहाल कटरा रेल लिंक, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो रेलवे लाइन है जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगी, इसी रेलवे लाइन पर ही भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बनिहाल कटरा रेल लिंक। इसकी कुल लंबाई कितनी है इस एस्केप टनल की? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो 12.89 किलोमीटर लंबी एस्केप सुरंग को जो है T13 का मतलब एस्केप सुरंग का जो नाम है T13 भी है, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। तथा इसकी कुल लंबाई आपसे पूछी जा सकती है। तो 12.89 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में शीर्ष पर कौन था? तो आप याद रखिएगा जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है? जो आपका कमलम फल है जिसको हम ड्रैगन फ्रूट के नाम से जानते हैं, इसके लिए जो उत्कृष्टता केंद्र है कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो बेंगलोर में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, बेंगलोर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट इसने किस नाम से संयुक्त अरब अमीरात द्वारा निर्मित पहले चंद्र अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा निर्मित जो इनका पहला चंद्र अंतरिक्ष यान था जिसका नाम था राशिद रोवर, इसको किस रॉकेट से भेजा गया था? तो स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है उसी ने जो है इसको लॉन्च किया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, राशिद रोवर। यह क्या है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात द्वारा निर्मित पहला चंद्रमा का अंतरिक्ष यान है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? तो स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे डिटेल को भी आप देख सकते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात ने अपने पहले चंद्रयान राशिद का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम है PT उषा। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं PT उषा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 23वां हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? जो 23वां हॉर्नबिल महोत्सव है 2022 का, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नागालैंड में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नागालैंड में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय टीवी कलाकार को चंद्र मिशन डियर मून के तहत 2023 में स्पेस एक्स रॉकेट द्वारा चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने हेतु नामांकित किया गया था? तो इस भारतीय टीवी कलाकार का नाम है देव जोशी। तो इनका नाम जो है सजेस्ट किया गया है कि ये जो चंद्र जोशी हैं, ये जो चंद्र मिशन डियर मून है उसके तहत स्पेस एक्स रॉकेट के द्वारा चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो ये भारतीय टीवी कलाकार हैं देव जोशी। इसके अलावा अन्य लोग भी हैं, लेकिन बस आपको एक नाम याद रखना है भारत के टीवी कलाकार का, जिनका नाम है देव जोशी। यहाँ पे डिटेल भी लिखी गई है। तो बालवीर प्रसिद्धि के देव
जोशी उन 8 लोगों में शामिल होंगे जो स्टारशिप अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा की कक्षा के चारों ओर यात्रा करेंगे। मिशन का जो नेतृत्व है जापानी अरबपति यू साकू मेजवा के द्वारा किया जाएगा। तो ये एडिशनल डिटेल भी आप याद रखिएगा। इनके अलावा 8 लोगों में देव जोशी को भी शामिल किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस शहर में खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट 2023 का आयोजन किया गया? तो किस शहर में खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट 2023 का आयोजन किया गया? तो आप याद रखिएगा नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? वास्तुकला के क्षेत्र का यह सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। आप याद रखिएगा वास्तुकला के क्षेत्र का यानी कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र का यह सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है प्रिट्जकर। तो यह साल 2023 में किसको दिया गया? तो सर डेविड चिपरफील्ड को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सर डेविड चिपरफील्ड को। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं वास्तुकला के क्षेत्र में कुछ अन्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जैसे आगा खां मेडल हो गया, रॉयल गोल्ड मेडल हो गया, ये सभी भी आपके वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में ही दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में मार्च 2023 में मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो मार्च 2023 में किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो यह जो ज्वालामुखी है यह आपको मिलेगा इंडोनेशिया में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडोनेशिया के मेरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट देखने को मिला था। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, टाइम मैगजीन ने किसे साल 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था? तो आप याद रखिएगा साल 2022 के लिए टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया था यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को, यानी कि बी और सी आपका दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, बी और सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में किसे नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जो नाबार्ड हमारा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो है, इसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो केवी साजी को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, केवी साजी को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है? दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ पर लगाया गया है? तो बैंक यहाँ पे हैदराबाद में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हैदराबाद में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगाया गया। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे डिटेल को भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अल्प विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अल्प विकसित देशों का जो 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था, इसका आयोजन किस शहर में किया गया था? तो आप इसे याद रखिएगा, दोहा में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, दोहा में जो है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री यानी कि अल्प विकसित देशों का जो 5वां सम्मेलन था दोहा में आयोजित किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, तो यह हमारा लास्ट प्रश्न था आज के सेशन का, करंट अफेयर्स के सेशन का, जो वीडियो करियर एग्जाम के लिए हम चला रहे हैं। आई होप इस करंट अफेयर्स के वीडियो को आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।